हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट वाई सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो जो सोल्युबिलिटी होगी हमारे पास CO2 की वो डिक्रीज करती है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी को सिंपली डिफाइन करते हैं हम कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, maximum amount of solid that can dissolve, maximum amount of solid that can dissolve in a liquid, that can dissolve in a solvent up to a maximum extent, up to an extent सिंपली लिख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सोल्युबिलिटी का हमारे पास मेनली क्या होगा कि सोल्युबिलिटी डिक्रीज करती है जैसे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होंगे हमारे पास एटम के बीच में वो टूट जाएंगे और जिसकी वजह से जो सोल्युबिलिटी होगी हमारे पास वो डिक्रीज कर जाएगी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है सो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड हेंस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बिटवीन द एटम एंड हेंस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड will break and lead to decrease the solubility and lead to decrease the solubility, lead to decrease the solubility of CO2। तो ये इसका रीज़न है। सो राइट आंसर होगा हमारे पास जो सोल्युबिलिटी होगी CO2 की वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यही इसका रीज़न है। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।